अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है पहले दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? खुश हो? क्या किया छुट्टियों में? पढ़ा सर। पढ़ा? होमवर्क भी कर लिया? चलो, आपका होमवर्क आया भी हुआ है, आपका भी आया हुआ है, दो तीन और लोगों का आया हुआ है, उनको चेक करके मैंने भेजना है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 9 फॉर सी फैप 6। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों का एक ही टारगेट है, छोटा सा, दैट इज ISA 510। इनिशियल मेरा प्लान ये था कि 510 को 710 के साथ जोड़ के पढ़ाऊंगा, बट मौसम को देखते हुए मैंने कहा नहीं, आज सिर्फ किसकी बारी है? 510 की। कल हम लोग 710 कर लेंगे, साथ 720 को जोड़ लेंगे, हमारा क्या जाता है। तो सर जी, 510 बेसिकली वो स्टैंडर्ड है जो कि आप लोगों ने कैफ में नहीं पढ़ा हुआ, तो आप सबके लिए एक नया स्टैंडर्ड होगा। तो इसको समझते हैं, इसको सीखते हैं। स्टैंडर्ड बात करता है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। किसके ऊपर? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। ऑडिटर को शक है। क्या शक है भला? कि ओपनिंग बैलेंसेस ठीक हैं या नहीं। और ये जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, मुझे बताइए, क्या ये पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं? ऐसा ही। तो हमारा बेचारा ऑडिटर जो है वो एक अदद डाउट का शिकार है। किसका शिकार है? डाउट का, कि ओपनिंग बैलेंसेस ठीक हैं या नहीं। तो उसने अपना ये डाउट खत्म करना है विद सम प्रोसीजर्स, और अगर उसका डाउट ठीक हो तो फिर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी आएंगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में दो हिस्से हैं, नंबर 1 प्रोसीजर्स एंड नंबर 2 रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। तो आप यूं कर सकते हैं कि जब आप इस स्टैंडर्ड को शुरू करें तो पहले आप सारे प्रोसीजर्स को कवर कर लें एंड देन आप किस पे मूव हो जाएं? रिपोर्ट्स पे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन कौन सी है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस, कि व्हाट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है? ऑडिट करना। एक फर्म है, वो 2023 में एक कंपनी का ऑडिट करती है, फिर 24 में भी करती है, फिर 25 में भी करती है। 23 में उसने फर्स्ट टाइम उस कंपनी का ऑडिट किया होता है। तो जब वो 24 में भी करेगी, 25 में भी करेगी, 26 में भी करेगी, 27 में, 28 में, इसको हम रेकरिंग ऑडिट बोलते हैं। 210 अगर आपको याद हो, तो जब आप लगातार एक क्लाइंट का ऑडिट करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रेकरिंग ऑडिट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, इसको जरा समझते हैं। लेट्स से ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ठीक। ये कंपनी पैदा हुई है 1 जनवरी 2010 में। तो क्या 2009 में इसका ऑडिट हुआ होगा? कैसे? 10 में तो वो पैदा हो रही है, तो 9 में इसका ऑडिट तो नहीं हुआ होगा, 10 में ही होना है। तो जब इसका फर्स्ट टाइम ऑडिट होगा, जब इसका फर्स्ट टाइम क्या हो रहा होगा? ऑडिट हो रहा होगा, इट वुड बी कॉल्ड इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एक डेफिनेशन ये। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड। पिछले साल का ऑडिट इसका हुआ ही नहीं था, क्योंकि कंपनी मार्जिन वजूद में नहीं थी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंपनी 2023 का ऑडिट करवाए, 24 का ऑडिट किसी भी वजह से उस पर एग्जेम्प्ट हो जाए, किसी भी वजह से, और फिर वो 25 का ऑडिट करवाए। 23 में कराया, बीच में एग्जेम्प्ट हो गया, फिर 25 में उसका ऑडिट हो रहा है। अब चूंकि पिछले साल में ऑडिट नहीं हुआ हुआ, पिछले साल में ऑडिट नहीं हुआ हुआ, तो जब 25 का ऑडिट होने लगेगा, इट वुड आल्सो बी कॉल्ड इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इट वुड बी कॉल्ड
इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, हो ना? ठीक। इसी तरह लेट से एक और कंपनी है, उसने 2023 में ऑडिट करवाया था XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक। 2024 में भी उसने सेम फर्म से कराया ऑडिट, किससे? XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। 2025 में इन्होंने अपना जो है वो ऑडिटर बदल लिया, अब वो करवा रहे हैं EFG एंड कंपनी से, EFG एंड कंपनी से। ये EFG इसका फर्स्ट टाइम ऑडिट कब कर रही है? 2025 में। तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा? इनिशियल ऑडिट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की 3 डेफिनेशन बन सकती हैं। नंबर 1, कंपनी का पहला ऑडिट। नंबर 2, कंपनी ऑडिट करवाती आ रही थी, बीच में गैप आ गया, गैप के बिल्कुल जो अगले साल का ऑडिट होगा, दैट वुड बी कॉल्ड इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एंड नंबर 3 कि जब आपका प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई और हो, जब आपका प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई और हो और आपको फर्स्ट टाइम उस कंपनी का ऑडिट करने को मिले। और अगर मैं ऊपर देखूं तो 23 के बाद 24 में जब सेम फर्म ऑडिट कर रही थी, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा रेकरिंग ऑडिट, इसको मैं कहूंगा रेकरिंग ऑडिट। तो अब जरा डेफिनेशन पे आते हैं। कहते हैं जी, एन एंगेजमेंट इन विच ईदर एफएस फॉर द प्रायर पीरियड, पिछले साल के, वर नॉट ऑडिटेड, और एफएस फॉर द प्रायर पीरियड को ऑडिट कराया था मगर उस वक्त कोई और ऑडिट फर्म थी, हम लोग नहीं थे, उसको हम नाम देते हैं क्या? प्रीडिसेसर ऑडिटर। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। डन। सेकंड, व्हाट वी मीन बाय द टर्म ओपनिंग बैलेंस। आसान डेफिनेशन तो यही है कि जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है। पढ़ते हैं। दोस अकाउंट बैलेंसेस, पहला वर्ड अकाउंट बैलेंसेस, ये क्या होते हैं? अकाउंट बैलेंसेस वो आइटम्स होते हैं जो कि बैलेंस शीट में नजर आ रहे होते हैं, जिनका ओपनिंग क्लोजिंग एक्चुअली में होता है, क्योंकि क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस का तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, सेल्स का तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, ना ही परचेज का होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अकाउंट बैलेंसेस की, दैट एग्जिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। These are based upon closing balances of the prior period. For example, हम कहते हैं कि 2025 में इन्वेंटरी का बैलेंस था 50 मिलियन, तो 2026 में इन्वेंटरी का ओपनिंग भी क्या होना चाहिए? 50 मिलियन। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो साल का क्या होना चाहिए? ओपनिंग होना चाहिए। And reflect the effects of transactions and events of prior period and accounting policies applied in prior period। 3 बातें कर लिया। पहले उसने आपको बताया कि व्हाट इज अकाउंट बैलेंस, वो बात हमें समझ आई। फिर उसने आपको बताया कि ये बिगिनिंग फॉर द पीरियड की बात हो रही है और वो अमाउंट कहां से आ रही होगी? प्रायर पीरियड के क्लोजिंग से। अब वो कहता है कि ये अमाउंट कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है, ये अमाउंट कुछ आपको मजीद दिखा रही है। क्या? इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो पिछले साल की ट्रांजैक्शंस हैं, ये अमाउंट उन्हीं से बन के आई है ना। एंड इवेंट्स फॉर द प्रायर, पिछले साल की जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली पहली चीज जो हम लोगों ने गौर करनी है, दैट इज कि ये अकाउंट बैलेंसेस के आइटम्स हैं, यानी कि एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी और इक्विटी होगी, जो कि बिगनिंग से चलती आ रही है।
पिछले साल का क्या है, क्लोजिंग है, और ये साथ साथ तीन चीजों को रिफ्लेक्ट कर रही है, ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को और अकाउंटिंग पॉलिसीज को ऑफ द प्रायर पीरियड, पिछले साल की। फिर सिर्फ यही नहीं, पिछले साल के जो डिस्क्लोजर्स हैं, पिछले साल के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो भी आप इसमें शामिल कर लेते हैं। यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस आल्सो इंक्लूड्स मैटर रिक्वायरिंग disclosure that existed at beginning of period such as contingencies and commitments। जो पिछले साल उन्होंने कुछ कंटिजेंसी रिकॉर्ड की थी, पिछले साल जो कमिटमेंट रिकॉर्ड की थी, पिछले साल जो प्रोविजंस रिकॉर्ड की हुई हैं, वो भी आपने इस साल में एज एन ओपनिंग बैलेंसेस ट्रीट करनी है। तो ना सिर्फ अकाउंट बैलेंसेस बल्कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्लोजर्स भी इसमें शामिल होते हैं। यहां तक बात समझ आती है? ओके। तीसरी चीज है प्रीडिसेसर ऑडिटर। ये कौन होगा? हमसे पिछली ऑडिट फर्म। अच्छा, अगर लाहौर की एक फर्म और कराची की एक फर्म, दोनों के नाम सेम है, बस पार्टनर्स फर्क है, एबीसी लाहौर में भी है और एबीसी कराची में भी है, लेट्स से एक कंपनी ने ऑडिट करवाया एबीसी लाहौर से और एक ने ऑडिट करवाया एबीसी कराची से, तो क्या ये चेंज इन ऑडिट फर्म है? नहीं, ये चेंज इन ऑडिट फर्म नहीं है। ऑडिट फर्म का तो वही नाम है ना, पार्टनर बेशक चेंज हो रहा है, मगर जो ऑडिट फर्म है उसका तो वही नाम है जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये बात याद रखनी है कि अगर शहर बदल जाए तो उसको हम प्रीडिसेसर में काउंट नहीं करते, वो सेम ऑडिट फर्म ही कहलाएगी। So what we mean by the term predecessor, it means the audit firm from a different firm. The auditor from a different audit firm who audited financial statements of the entity in the prior period and इसको अब हम लोगों ने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर लिया। हम लोग कौन है? करंट। हमारा से जो पुराने गए वो कौन है? प्रीडिसेसर। और हम अब इसको क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड बिल्कुल स्टार्ट में ये तीन डेफिनेशंस देके आपको तैयार करता है कि आगे आने वाले हमले के लिए रेडी हो जाए। डन। अगले हमले पे आते हैं, प्रोसीजर्स। अगला हमला क्या है? प्रोसीजर्स का। इसको समझते हैं क्योंकि इस स्टैंडर्ड में दो ही मेन बातें हैं, या प्रोसीजर्स या रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। प्रोसीजर्स क्या है? सबसे पहले ऑडिटर जाएगा और जाके रीड करेगा मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अब हम लोग जो ऑडिट करने के लिए आए हैं, हम लोग फ्रेश हैं और हम लोगों ने लास्ट ईयर का ऑडिट नहीं किया हुआ, तभी ये स्टैंडर्ड हमारे लिए एप्लीकेबल हो रहा है। तो ऑडिटर शैल रीड मोस्ट रीसेंट एफएस, जो पिछले साल की होगी, और उसके ऊपर हुई ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, क्यों रीड करेगा? ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके कि पिछले साल के क्या मामला थे और क्या किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन तो नहीं, यानी कि क्या रिपोर्ट मॉडिफाइड तो नहीं है। तो स्टेप वन, हमारे पास स्टेप वन क्या है कि जो करंट ऑडिटर है, ये करंट ऑडिटर क्या करेगा? रीड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लास्ट ईयर, प्रायर ईयर, लास्ट ईयर। क्यों? पर्पस, रीजन, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके किस चीज की? तमाम सिचुएशंस ऑफ द लास्ट ईयर एंड टू चेक वेदर देयर इज एनी क्वालिफिकेशन। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है? क्वालिफिकेशन इन ओपिनियन या इन रिपोर्ट देखना। देन स्टेप टू। अब स्टेप टू में दो बातें हैं। ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किस चीज का? अबाउट ओपनिंग बैलेंस। कैसे? पार्ट ए,
determine whether prior periods closing balance have been correctly brought forward या restated to current period, and if not, what was the logical rationale behind that? क्या कहना चाह रही है? क्लोजिंग को ओपनिंग में जब लेकर आए तो क्या ठीक तरीके से करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड किया है या नहीं किया? तो 2 इज, बल्कि 2A इज कि उसने, यानी कि करंट ने ये चेक करना है कि जो लास्ट ईयर या जो प्रायर ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल ठीक तरीके से क्या हो गया है, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है रीस्टेटेड। इससे क्या मुराद है? IS 8 एग्जैक्टली। तो याद रखना है आपको, इस स्टैंडर्ड के लिए IAS 8 की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो पिछले साल आप लोगों ने क्लोज किया था, यानी कि जो प्रायर ऑडिटर ने क्लोज किया था, वो इस साल एग्जैक्टली आगे ना हो रहा हो, उसमें कुछ क्या आई हो, उसमें कुछ रीस्टेटेड फिगर्स आ रही हो। उसकी रीजन हम फिर किससे लेंगे? मैनेजमेंट से लेंगे कि भाई व्हाट वाज द लॉजिकल rationale behind that. 2B, determining whether opening balances reflect application of appropriate accounting policy. क्या मतलब? जो पिछले साल पॉलिसी थी क्या वो इस साल भी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही? भाई लास्ट ईयर वो लोग स्ट्रेट लाइन पे करते थे डेप्रिसिएशन, तो इस साल भी नॉर्मली किस पे होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन पे, ताकि क्या आ सके, कंपैरेबिलिटी, क्या आ सके, कंपैरेबिलिटी आ सके। हाँ, जब आप सारी फिगर्स लेकर आ रहे हैं तो आपने सिर्फ फिगर्स लेकर नहीं आनी, बल्कि साथ में क्या लेकर आनी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आपने पिछले साल से इस साल में कैरी फॉरवर्ड करनी है। ये दो बातें समझ आती हैं। फिर नीचे, परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ये पॉइंट नंबर 3 है, बल्कि इस पर बाद में आते हैं। मैं जरा इन 2 पॉइंट्स को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। ऊपर पढ़ क्या लिखा हुआ? रिव्यू प्रीडिसेसर ऑडिटर्स वर्किंग पेपर। क्या मतलब? पिछले साल जो ऑडिटर था, हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम उसके वर्किंग पेपर्स को क्या करें, एक दफा उसे मांग लें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसने ऑडिट कैसे किया था। भाई है तो आपका दोस्त ही ना, एक आप भी ऑडिट फर्म है, वो भी ऑडिट फर्म है, कोई और भी ऑडिट फर्म होगी, तो आप आज उसकी हेल्प करेंगे, कल को आपकी हेल्प करेगा। तो आप उसको कॉल कर लेंगे, यार तुमने लास्ट टाइम इस कंपनी का ऑडिट किया, तो जरा मुझे अपने बनाए हुए वर्किंग पेपर्स तो भेज दो, मैं जरा टैली कर लूँ कि तुमने जो काम किया था वो काम ठीक था या नहीं था। तुम्हें जब कल को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो ऑडिटर शैल इवेलुएट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रीडिसेसर ऑडिटर्स एंड शैल आल्सो इवेलुएट कि उन्होंने काम किस क्वालिटी का किया है। क्यों? ताकि हमें यकीन हो कि ओपनिंग बैलेंस को ठीक से क्या किया हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड, कि ओपनिंग बैलेंसेस जो आ रहे हैं वो ठीक भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और मुझे उसके काम पे ट्रस्ट आ जाए, उसके काम पे यकीन आ जाए। तो अब जरा इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़े। Where prior years FS were audited, reviewing predecessors auditors working papers to obtain evidence regarding the opening balance। और वो कैसे लेंगे? By this procedure। Then नीचे वाला, हाँ, अगर वो दे, नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर वो ना दे फिर उसके लिए पॉइंट 2, then we have to evaluate what whether audit procedures performed in current period, इस साल जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोवाइड करेंगे ऐसा एविडेंस जो कि मैं पिछले साल के ओपनिंग को भी रिव्यू कर सकूं। क्या मतलब? कुछ एग्जांपल्स इस बात को समझते हैं। पॉइंट 1 पढ़े, अकाउंट्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, रिसीवेबल मींस डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, current year's customer confirmations plus checking cash received after year start supports that opening receivables were real। क्या मतलब?
समझते हैं इस चीज को। लेट्स अंडरस्टैंड। हो ये रहा है कि पिछले साल 2025 में प्रीडिसेसर भाई ने ये कहा था कि जो रिसीवेबल की फिगर है वो है 10 मिलियन की, ठीक है। और उसको मैंने मांगे कि भाई वर्किंग पेपर्स दे दो, उसने कहा सॉरी वर्किंग पेपर्स मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम आए कब? 26 में। हमारे लिए ये है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब चूंकि हमारे लिए इनिशियल है तो मुझे क्या वेरीफाई करना है? ये 10 मिलियन। ये लास्ट टाइम का क्या था? क्लोजिंग। इस साल का क्या बना होगा? ओपनिंग। अब मैं कैसे वेरीफाई करूं? मतलब लास्ट टाइम था ही नहीं और ना मेरे पास उसके क्या है वर्किंग पेपर्स। बट मेरे पास एक तरीका है भाई, ये पैसे अगर ड्यू हैं तो इस साल ये पैसे आ रहे होंगे, कैश पर आ रहा होगा। तो मैं देखूंगा शुरू के महीनों में, नॉर्मली जनवरी में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, या जब भी आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, शुरू के 3 से 4 महीनों में अगर पैसे आ रहे हैं, अगर पैसे आ रहे हैं इट मींस के वाकई में पिछले साल इतनी अमाउंट रिसीवेबल होगी, इतनी अमाउंट रिसीवेबल होगी। और ये 10 मिलियन जो प्रीडिसेसर है उसने कैसे वेरीफाई किया होगा? वाया एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और इस साल के एंड में मैं भी एक्चुअली क्या कर रहा हूँ तो मैं वहां से भी वेरीफाई कर सकता हूं। इसी तरह इन्वेंट्री, करंट ईयर इन्वेंट्री काउंट प्लस चेकिंग परचेजेस स्लैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मूवमेंट लिंक्स ओपनिंग इन्वेंट्री टू क्लोजिंग। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस सारी फिगर में से मेरे पास फिगर कौन सी होगी? ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे पास लेट से 12 मिलियन की फिगर आ रही है। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है जो कि लास्ट ईयर से आगे चला आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मैं इसी इक्वेशन को रिवर्स कर दूंगा। भाई मेरे पास अगर इन्वेंट्री ईयर एंड की फौरी बाद बिक रही है, मेरे पास इन्वेंट्री ईयर एंड की फौरी बाद बिक रही है, तो वो तो सेल्स होगी ना। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं क्या करूंगा? मैं यूज करूंगा जीपी रेशो। क्या यूज करूंगा? जीपी रेशो। और वहां से क्या निकाल लूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी और मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर क्या होंगी? परचेजेस, और मैंने खुद क्या किया होगा इन्वेंट्री काउंट पे क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं क्या वेरीफाई कर लूंगा? ओपनिंग स्टॉक रिवर्स करके। इसी तरह लोन्स, करंट ईयर मैं कितना उसको पे बैक कर रहा हूं, उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं, पिछले साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था, इसको भी इसके स्केड्यूल से रिवर्स बैक करके मैं ओपनिंग अकाउंट का बैलेंस निकाल सकता हूं। तो ये है सेकंड पॉइंट। अब पढ़ते हैं, इवेल्युएटिंग वेदर द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन करंट पीरियड प्रोवाइड एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। क्या वो प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते? क्या वो प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते? थर्ड पॉइंट पढ़े, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस। इसमें और इसमें क्या फर्क है मुझे बताएं जरा, सोचें सोचें। ये स्पेशल करना पड़ेगा, ये हमारे नॉर्मल काम से हो सकता है, यानी कि इसको करने के लिए मुझे अलग से एफर्ट नहीं करनी। मैं इस साल का वेरीफाई कर रहा हूँ, पिछले साल का ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। मगर ये कौन से हैं जो स्पेसिफिकली मैं लगाऊंगा टू वेरीफाई पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस? कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने यहां पे रखा। पहला पॉइंट पढ़े, ओपनिंग इन्वेंट्री। ये वही बात है कि प्रायर ईयर स्टॉक काउंट शीट्स को रिव्यू कर लेंगे,
इस साल में क्या लगाएंगे, कट ऑफ टेस्टिंग, और आप रोल बैक करेंगे ओपनिंग से किस पे चले जाएंगे, क्लोजिंग। इसी तरह ओपनिंग रिसीवेबल्स, इसी तरह ओपनिंग पेएबल्स। जिस तरह रिसीवेबल्स को आप वेरीफाई कर रहे हैं वैसे किसको वेरीफाई कर लेंगे, पेएबल्स को। देन ओपनिंग कैश एंड बैंक, कि जनाब इस साल का क्लोजिंग कैश कितना है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, रिवर्स बैक करूंगा मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस। तो अगेन ये आपने एक दफा पढ़ लेने हैं, इसको रट्टा नहीं मारना, इसको रट्टा नहीं लगाना। अब इंपॉर्टेंट चीज, इफ ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस कंटेन्स मिसस्टेटमेंट। अब कहानी खराब हो गई है, कहानी क्या हो गई है, खराब। कहानी ठीक कब थी, जब ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट नहीं थी, तो वो भी खुश था और हम भी खुश थे। बट अब वो कहता है भाई रुको, क्या कहता है भाई, रुको, मैंने ये आइडिया लगा लिया है कि ओपनिंग बैलेंसेस में क्या आ रही है, मिस स्टेटमेंट आ गई है, दैट कुड मटीरियली अफेक्ट करंट ईयर्स एफएस। भाई अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस मिस स्टेटेड है तो फिर मेरा करंट ईयर भी क्या होगा, मिस स्टेटेड। अगर ओपनिंग में लेट से हम कहते हैं पीपीई आ रहा है 20 मिलियन का, और अगर मैं इसी को यूज करूं तो सीबी आ रहा है मेरे पास 28 मिलियन का, ठीक है। बट मुझे पता चल गया कि ये वैल्यू क्या है, गलत, ये होना चाहिए था 16 मिलियन का, और इसमें अगर मैं 8 ऐड करूं तो कितने का होना चाहिए था, अब 24 मिलियन का। तो अगर मेरा ओपनिंग ही गलत होगा तो डेफिनेटली मेरा क्या गलत होगा, साथ में क्लोजिंग भी गलत होगा। तो अगर ओपनिंग के अंदर क्या है, मिसस्टेटमेंट, तो डेफिनेटली इट वुड बी अफेक्टिंग माय करंट पीरियड। ऑडिटर शैल परफॉर्म सच एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड। अब वो क्या करेगा, यहां पे लगाएगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या लगाएगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, क्यों, टू डिटरमिन के इस साल पे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन करंट एफएस, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोष विद, वो फौरी तौर पर जाके बताएगा कि भाई पिछले वालों ने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिया, हमारे मुताबिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 16, वो 20 करके गए हैं, तो फौरी तौर पे उनको क्या किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। अब नीचे वाली एग्जांपल पढ़े, ओपनिंग बैलेंस इशू, कहता जी ओपनिंग इन्वेंट्री वाज ओवरस्टेटेड बाय 1 मिलियन, व्हाई इट अफेक्ट्स करंट एफएस, क्योंकि सीओजीएस एंड प्रॉफिट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन ओपनिंग स्टॉक। अब वो क्या करे, ही वुड बी यूजिंग एडिशनल प्रोसीजर्स। वो कौन से हो सकते हैं, रोल बैक टेस्टिंग, पिछली रिवर्स करेगा सारी चीजों को, कट ऑफ को चेक करेगा, रिव्यू करेगा प्रायर ईयर के स्टॉक काउंट को, ताकि वो वेरीफाई कर सके अपना इम्पैक्ट कि वाकई में वो इम्पैक्ट 4 मिलियन का है भी या नहीं। इफ करंट एफएस स्टिल इज रॉन्ग, इन्फॉर्म करेगा किसको, मैनेजमेंट को, और दोष चार्ज विद गवर्नेंस को। ये खुद से पढ़े, तो स्टिल रॉन्ग कैसे होंगे, अगर तुम उससे चेक कर लिया कि ये गलती को ठीक कर दे, ठीक है ना, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट ईयर की रिपोर्ट तो इशू हो चुकी है, लास्ट ईयर की रिपोर्ट पे साइन किसी और के, और ये रिपोर्ट लास्ट ईयर की मार्केट में जा चुकी है। अब चूंकि ये ओपनिंग में मसला गलत है, तो इससे डेफिनेटली मेरी क्लोजिंग भी इफेक्ट हो रही होगी। तो मजे की बात है कि इस साल के ऊपर भी मैं फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ, मगर उसकी रीजन बताऊं क्या होगी, कि तुम्हारा ओपनिंग खराब था, ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा सब कुछ ठीक था, मगर ओपनिंग के खराब होने की वजह से अब तुम मेरे से क्वालिफाइड ओपिनियन ले लो, मॉडिफाइड ओपिनियन ले लो। एक दफा इसको पढ़ लें, रिसीवेबल्स को, कहता है ओपनिंग एआर इंक्लूड्स फेक या इनवैलिड रिसीवेबल्स फ्रॉम लास्ट ईयर। ऐसा बैलेंस आ रहा था जो कि एग्जिस्ट ही
नहीं करता था। अब चूंकि रिसीवेबल में ऐसा बैलेंस आ रहा है और लास्ट ईयर का ऑडिट हम लोगों ने नहीं किया हुआ, इट वुड बी डेफिनेटली अफेक्टिंग माय करंट ईयर्स रिसीवेबल की फिगर, और वो क्या हो जाएगी बेचारी, मिसस्टेटेड। अब वो क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा सब्सिक्वेंट रिसीट्स, क्या वाकई में उस बंदे से पैसे भी आए हैं या नहीं आए। सेंड करेगा क्या, कस्टमर कंफर्मेशन, टेस्ट ओल्ड इनवॉइसेस अगेंस्ट डिलीवरी प्रूफ्स। ये है टेक्निकली वो एडिशनल प्रोसीजर्स जो वो लगा रहा होगा। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि गलती है कि नहीं, और अगर है तो उसका इम्पैक्ट क्या है। एंड देन ही वुड बी कम्युनिकेटिंग विद मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी जरूरी है, पढ़े। Auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about what, whether accounting policy जो कि पुरानी है, जो कि जाहिर हो रही है किसमें, ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर, क्या वो इस दफा करंट ईयर में भी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर कोई चेंज है लास्ट ईयर से इस ईयर में, अगर कोई चेंज आ रहा है तो क्या मैनेजमेंट ने आपको उसके लिए अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर किया या नहीं किया, इन अदर वर्ड्स IAS 8 को फॉलो किया या नहीं किया, और उसके साथ क्या देना है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर। ये पढ़े। मजे की बात है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, कहता है इफ देयर वाज अ मॉडिफिकेशन, किसमें, पिछले साल की रिपोर्ट, इफ देयर वाज अ मॉडिफिकेशन इन प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, करंट ईयर वाला क्या करेगा, उस मुद्दे को इवेल्युएट करेगा अपनी मॉडिफिकेशन देने से पहले। लास्ट ईयर भी मॉडिफिकेशन थी, इस साल भी मॉडिफिकेशन आएगी, उन्होंने कुछ ठीक तो कुछ किया नहीं, तो इस साल अपनी मॉडिफिकेशन देने से पहले पिछले साल के मुद्दे को क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि पिछले साल में और कौन कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते थे और उनका करंट पीरियड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। यानी कि अगर पिछले साल के अकाउंट्स ही खराब बने हुए तो डेफिनेटली उनका इंपैक्ट इस साल पे आ रहा होगा, उसी को हम लोगों ने क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि पिछले साल में क्या क्या मसले थे, और वही मसले अगर इस साल भी हैं तो वो कितनी कितनी रिस्की एरियाज में, कितने ज्यादा वो रिस्की एरियाज हैं। यहां तक बात समझ आती है। ये सारे थे प्रोसीजर्स, ये सारे क्या थे, प्रोसीजर्स। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग्स की, किसकी, रिपोर्टिंग की। पहला पॉइंट पढ़े, सबसे ऊपर वाला पढ़े, Auditor shall express unmodified opinion and shall include this in key audit matter। कहता है अगर पिछले साल जो हमने एविडेंस हासिल किया है ऑन ओपनिंग बैलेंसेस वो रिजॉल्व हो गया, जो मसला था लास्ट ईयर में इस साल में आते आते वो रिजॉल्व हो गया, तो फिर हम कौन सी ओपिनियन दे देंगे, अनमॉडिफाइड, और अगर पॉसिबल हुआ तो किस में डाल देंगे, कैम में डाल देंगे, क्योंकि रिजॉल्व हो गया ना। नीचे आ जाए, अब ये पढ़ेगा, unable to obtain sufficient appropriate audit evidence। रुके, क्या मतलब है, कोई गलती स्कोप लिमिटेशन है कि ऑडिटर पिछले साल के ऊपर या जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसके ऊपर एविडेंस हासिल ही नहीं कर पा रहा। इन अदर वर्ड्स, जो हम लोगों ने अभी पीछे देखे हैं तमाम प्रोसीजर्स, कौन से, ये वाले, ये लगा ही नहीं पा रहा, ये लगा ही नहीं पा रहा, तो इट वुड बी अ स्कोप लिमिटेशन। तो फिर आपने देखना है कि स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है या परवेसिव है। मटेरियल लगे तो क्या कर देंगे, क्वालिफाइड, अदरवाइज क्या कर देंगे, डिस्क्लेम। याद रखो। ओके, अगला पॉइंट पढ़े। कहते हैं जी ओपनिंग बैलेंस के अंदर क्या थी, मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट्स करंट पीरियड, जो कि करंट पीरियड को भी अफेक्ट कम से कम मटेरियली तो कर रही है, और उसका इफेक्ट इज नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर। मैनेजमेंट ने उसका इफेक्ट करंट ईयर में ठीक भी करने की कोशिश नहीं की। तो फिर आप लोगों ने देखना है मटेरियल है या परवेसिव है।
मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड, अदरवाइज एडवर्स। आगे पढ़े। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता है जी अगर तो पॉलिसी चेंज की है और उसको करेक्टली क्या कर दिया है, अप्लाइड कर दिया, यानी कि आईएस 8 को फॉलो कर दिया है, उसके रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स दे दिए हैं, तो कोई मसला नहीं है, अनमॉडिफाइड अलोंग विद द कैप। बट अगर चेंज की है पॉलिसी और वो नॉट करेक्टली अकाउंटेड फॉर है, उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया या वो ठीक से अकाउंट फॉर नहीं की, तो इट वुड बी ईदर क्वालिफाइड और एडवर्स। इन अदर वर्ड्स वो एक मिस स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर नीचे आए, ये पढ़े। प्रीडिसेसर की रिपोर्ट में क्या थी, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन अगर थी और वो मुद्दा क्या हो गया है, रिजॉल्व, अनमॉडिफाइड। मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ, हम क्या दे देंगे, मॉडिफाइड, डिपेंडिंग अपॉन। तो फिर वो 705 में डील होगा। सो दिस वाज द कंप्लीट स्टैंडर्ड। अब इसमें से जो सवाल आए क्या पूछता है, वो इस सफे के ज्यादा होते हैं। वो आपको एक सिनेरियो देगा जिसमें वो ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रहा होगा या पॉलिसी की बात करेगा या फिगर्स की बात कर रहा होगा। तो आपने देखना है कि वो मुद्दा रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, और उसके मुताबिक आपने अपनी करंट ईयर की रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस बता देने। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो कि आप लोगों ने कवर करने हैं, 6, 7, 8, 12, 13, 43, 46 और A8। तो अगर आप लोगों को शौक हो स्टैंडर्ड्स को रीड करने का तो इनको रीड किया जा सकता है। अब याद रखो कि ये दो सवाल हैं, ये दो सवाल हैं आपके होमवर्क के, समर 16 और विंटर 14। ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। इतने मुश्किल नहीं है, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि उस टाइम पे सवाल जो होते थे वो सीधे ही होते थे नॉर्मली। तो ये भी 8 नंबर का और ये भी 8 नंबर का है। ऊपर भी आपने बताने हैं कि आपकी टीम कैसे डील करेगी, और नीचे वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी योर ऑडिट अप्रोच। इसको ट्राई कीजिएगा। और अगेन सबसे जरूरी जो स्लाइड है वो कौन सी थी, वो ये वाली थी, ये आपको आनी चाहिए। डन। कल हम लोगों ने कहानी यहीं से स्टार्ट करनी है फिर से, और कहाँ पे जाना है, 710 पे, जो मेन एरिया। कल मिलते हैं।